क्या आप गेस कर सकते हो कि दुनिया का सबसे ज्यादा सेल होने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? अगर आपने कहा हारमोनिका, तो बिल्कुल सही। हारमोनिका को एक जर्मन इन्वेंटर क्रिश्चियन बुशमैन ने ईयर 1821 में क्रिएट किया, जब वो सिर्फ 16 साल की एज का था। तब से लेकर आज तक हारमोनिका दुनिया का टॉप सेलिंग इंस्ट्रूमेंट है और बहुत से घरों का हिस्सा है। इस एक्टिविटी में आप सिंपल आइटम्स को यूज करके अपना खुद का हारमोनिका जैसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करोगे। इसके लिए आपको चाहिए 2 लार्ज क्राफ्ट स्टिक्स तकरीबन 6 इंच लंबी, 2 स्मॉल रबर बैंड्स, एक प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, एक पेपर शीट, सीजर्स। तो शुरू करते हैं। सीजर्स को यूज करके पेपर की एक स्ट्रिप बनाओ जिसकी लेंथ और विड्थ क्राफ्ट स्टिक के बराबर हो। सीजर्स की हेल्प से 2 पीसेस स्ट्रॉ के कट करो, हर एक 1 से 1.5 इंच लंबा। अब पेपर स्ट्रिप को एक क्राफ्ट स्टिक के ऊपर रखो। एक स्ट्रॉ को स्टिक के लेफ्ट साइड पे पेपर के ऊपर रखो और दूसरा स्ट्रॉ स्टिक के राइट साइड पर पेपर के नीचे रखो। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी क्राफ्ट स्टिक को केयरफुली इन सब के ऊपर रखो। हो सकता है इस स्टेप में आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। अगर ऐसा हो तो हेजिटेट नहीं करो और किसी को हेल्प के लिए बुला लो। अब आपके पास एक सैंडविच बन जाएगा जिसमें पेपर एंड स्ट्रॉस दोनों स्टिक्स के बीच में होंगे। याद रहे, पेपर स्ट्रिप एक साइड से स्ट्रॉ के नीचे और दूसरी साइड से स्ट्रॉ के ऊपर होनी चाहिए। अब रबर बैंड के साथ इस सैंडविच को दोनों एंड से क्लोज कर दो। अब अपने इंस्ट्रूमेंट को एक सैंडविच की तरह होल्ड करो। फिंगर्स को रबर बैंड्स के ऊपर रखो। अब क्राफ्ट स्टिक के बीच में एयर ब्लो करो, ऐसे ही जैसे हारमोनिका बजाते हैं। सुनो कैसा साउंड आता है। अगर साउंड बहुत कम आए तो एयर ब्लो करते वक्त स्टिक्स को अपनी फिंगर्स या लिप्स के साथ थोड़ा प्रेस करो। जब साउंड क्रिएट होता है तो क्या आपको अपने हाथों में या लिप्स पे कोई वाइब्रेशन फील होती है? रिमेंबर, स्ट्रॉज में एयर ब्लो करने से कोई साउंड नहीं आएगा। वो इस वजह से कि स्ट्रॉज का पर्पस दोनों स्टिक्स के दरमियान थोड़ा गैप क्रिएट करना है। ये गैप साउंड क्रिएट करने के लिए जरूरी है। सो हमने क्या देखा? जो साउंड आप सुन रहे हो वो असल में पेपर स्ट्रिप की वाइब्रेशन से आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वायलिन या गिटार के स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करने से साउंड जनरेट होता है। अपने हारमोनिका को ब्लो करते वक्त जो वाइब्रेशन आप फील करते हो वो पेपर स्ट्रिप के साउंड की है। साउंड कैसे बनता है और हमें कैसे सुनाई देता है? जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, जैसे गिटार का स्ट्रिंग या हमारे हारमोनिका की पेपर स्ट्रिप, तो वो अपने आसपास की एयर यानी हवा को भी वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन एक वेव बनाती है और एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के सरफेस पर वेव्स ट्रैवल करती हैं। जब ये वेव्स हमारे कान तक पहुंचती हैं, तो हमारे कान भी वाइब्रेट करते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। फिर हमारा ब्रेन इस साउंड को ट्रांसलेट करता है और हमें आसपास की एक्टिविटीज को समझने में हेल्प मिलती है। जैसे गाड़ी के हॉर्न का साउंड सुनकर हमारा ब्रेन हमें अलर्ट करता है और हम बचने के लिए एक साइड पे हो जाते हैं। साउंड हवा के अलावा पानी और सॉलिड चीजों के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। इनफैक्ट पानी में साउंड हवा से 4 टाइम्स तेज ट्रैवल करता है। इस प्रोजेक्ट को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए एक और हारमोनिका बनाओ, लेकिन इस बार हर साइड पर एक के बजाय 2 स्ट्रॉज यूज करो। आप अंदर वाले स्ट्रॉज को मूव करके साउंड की ट्यून को चेंज कर सकते हो। जब आप स्ट्रॉज को एक दूसरे के पास मूव करते हो तो पेपर स्ट्रिप का वो एरिया जो वाइब्रेट करता है वो छोटा हो जाता है और साउंड शार्प हो जाता है। इसके अलावा आप अलग साइज की क्राफ्ट स्टिक्स या पेपर के अलावा डिफरेंट मटेरियल्स की स्ट्रिप्स ट्राई कर सकते हो। देखो कि आप इससे कितने इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो। अब आप इजीली अपने घर पर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो। सो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।